Hello and welcome dear student. Welcome to our next lecture of Measure and Integration Theory. Unit-3 लेक्चर नंबर 4 है ये हमारा। और इससे पहले हमने लिबेग इंटीग्रल और रिमान इंटीग्रल में डिफरेंस और जो रिलेशन है वो सब हमने डिस्कस किया था इससे प्रीवियस लेक्चर में। ओके, तो बेसिकली 4 नेमिंग थ्योरम है जो हम इस वीडियो लेक्चर में तो नहीं, इस यूनिट में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और क्योंकि एनी 4 का ऑप्शन मिला तुम्हें को जो कंपल्सरी क्वेश्चन है वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कंपल्सरी क्वेश्चन तो आप करोगे ही करोगे। उसके अलावा जो दो यूनिट होती है तुम्हारे पास, 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आप दोनों क्वेश्चन कर सकते हो। तो कुल मिला के आप 2 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपका जो मेजर थ्योरी का जो पेपर है वो आसानी से कवर हो जाएगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि जो 3rd यूनिट है वो करना आसान है अगर किसी ने फर्स्ट और सेकंड अब तक नहीं करी है, क्योंकि जो 3rd यूनिट है वो शॉर्ट है। ठीक है, मतलब लिमिटेड है उसमें थ्योरम्स, तो वहाँ से आप 2 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। नेमिंग थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जाती है वो, तो इसलिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट अवर नेक्स्ट रिजल्ट। If f and g are bounded measurable functions defined on a set E of finite measure, then देखो जैसे हमारे पास ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन होता है वैसे ही तुम्हारे पास यहाँ पे लिबेग के लिए है कि तुम जो कोई कांस्टेंट है किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो लिबेग इंटीग्रल से वो कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड है अगर तुम्हारे पास अगर फंक्शन है उनका तुम सम करोगे तो वो प्लस पे ओपन हो जाएगा इंटीग्रेशन। थर्ड में अगर फंक्शन लेस देन इक्वल टू जी है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब एक सेट ऐसा है जिसमें उसका आउटर मेजर 0 है और जो एफ है वो लेस देन इक्वल टू जी नहीं है, इसको ऑलमोस्ट एवरीवेयर बोलते हैं। तो जो एफ का इंटीग्रेशन है वो भी लेस रहेगा किससे, जी से। अगर इक्वल है तो इंटीग्रेशन इक्वल रहेगा फोर्थ में। फिफ्थ में बोलता है अगर एफ ऑफ एक्स बाउंडेड है ए एंड बी के बीच में तो जो इंटीग्रेशन है उसका वो ए के और बी के बीच में रहेगा, और उसका जो ए और बी है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई के आउटर मेजर से, क्योंकि मिक्स पे डिफाइन कर रहे हैं आउटर मेजर ई पे। इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट मेजरेबल सेट ऑफ फाइनाइट मेजर, तो बोलता है यूनियन पे अगर तुम इसका इंटीग्रेशन निकाल लो या फिर ए पे और बी पे इंटीग्रेशन निकाल के लिबेग इंटीग्रेशन उनका सम कर दो। ठीक है, तो वो तुम्हारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये तुम्हारे पास 6 पार्ट है जिनको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखें कि जहाँ जहाँ मैं इंटीग्रल बोल रहा हूँ इसका मतलब यहाँ पे लिबेग इंटीग्रल की बात हो रही है। पूरे लेक्चर में या पूरे नेक्स्ट लेक्चर में हम जितना भी 3rd यूनिट का करेंगे उसमें लिबेग इंटीग्रल का मतलब लिबेग इंटीग्रल ही समझा जाए। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ, और लिखने का तरीका क्या है ये जो आपको दिखाई दे रहा है। अब पार्ट्स हैं इसके वो वेरी इजी प्रूव हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं कि हमें दे रखा है कि ये इसके इक्वल प्रूव करना, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे इन्फिमम कर सकते हैं, यहाँ पे सुप्रीमम भी कर सकते हैं एज योर विश। तो इन्फिमम कर लिया सच दैट सिंपल फंक्शन साई विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। ठीक है, यहाँ पे कर लिया, और तुम्हें पता है कि अगर यहाँ पे कर लिया और मैं ए को बाहर ले लूंगा तो आप फाई का इन्फिमम है उसको किसी मल्टीप्लाई कर दो, ए से ही इक्वल रहेंगे। तो यहाँ से ए मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया तो तुम्हारे पास ये आ गया, और ये किसकी वैल्यू आ गई, ये तुम्हारे पास आ गई लिबेग इंटीग्रल ऑफ एफ। यानी तुमने क्या कर दिया, ए को अगर बाहर ले लेंगे हम तो इंटीग्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा लिबेग इंटीग्रेशन पे। ठीक है, विच प्रूव फर्स्ट। सेकंड के लिए देखो हमें दो फंक्शन दे रखे हैं एफ और जी, तो 2 फंक्शन रखे हैं, तो एफ के लिए जो हम 2 सिंपल फंक्शन मानते हैं जिसमें से एक फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एफ रहती है, दूसरे की लेस देन इक्वल टू एफ रहती है, तो वो साई और फाई लेते हैं। इसीलिए जो जी है उसके लिए हमने क्या ले लिया, जी के लिए हमने ले लिया एक तो एक्साई और एक निटा ले लिया। एक्साई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जी रहेगी और निटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जी रहेगी। अब हमें ये गिवन है 3rd पार्ट में कि जो एफ है वो लेस देन इक्वल टू जी है, एफ लेस देन इक्वल टू जी है, और ये फाई है वो लेस देन इक्वल टू एफ और साई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एज यूजुअल हम लेके चलते हैं। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में आपने देखा होगा। तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ से देखो ये है, ये इनइक्वालिटी आ जाएगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 इनइक्वालिटी आ जाएगी यहाँ से कि जो फाई एक्स है उसका इंटीग्रेशन करेंगे वो किससे ग्रेटर होगा, एफ माइनस सबसे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ये जो इसका लिबेग इंटीग्रेशन है ये इसके इन्फिमम के इक्वल होता है। लेकिन अगर इन्फिमम यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ से अगर कुछ भी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये जो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। सेम लॉजिक इस पे लगेगा, सेम लॉजिक इस पे, सेम लॉजिक इस पे। ठीक है, और यहाँ पे सुप्रीमम लगेगा क्योंकि जो फाई एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, यहाँ पे इन्फिमम और यहाँ पे सुप्रीमम। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ से ये इनइक्वालिटी आ जाएगी बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम एंड सुप्रीमम। ठीक है, और ये हमने रियल एनालिसिस में अच्छे से करवाया हुआ है।
तो यहाँ से करेंगे तो इन इनक्वालिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाइव प्लस एक्साई इज लेस देन इक्वल टू एफ प्लस जी, क्योंकि एफ है वो लेस देन इक्वल टू जी है। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज ग्रेटर देन, यहाँ से कर दिया ये, ओके, इज इक्वल टू, इसको ब्रेक कर दिया है हमने, एक्साई पे अलग और फाइव पे अलग और एक्साई पे अलग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इंटीग्रेशन फाइव, ये एक्साई है, ठीक है, ये क्या है एफ प्लस जी, तो यहाँ से हो जाएगा एफ प्लस जी माइनस एप्सिलॉन कितना हो जाएगा -2 एप्सिलॉन। और सिमिलरली यहाँ से एफ प्लस जी करेंगे तो देखो ये जो क्वांटिटी है इससे ग्रेटर हो गई, ठीक है, और ये जो क्वांटिटी है इससे लेस हो गई। तो एक बार तो हमने सेम वो वाला हमने मेथड यहाँ पे यूज कर लिया कि ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन ए, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये वाला अगर लॉजिक यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये तुम्हारे पास सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन है तो यहाँ से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट सिंस दिस होल्ड फॉर एवरी एप्सिलॉन, यहाँ से, तो यहाँ से अगर मैं एप्सिलॉन को 0 पुट कर दूँ तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा एफ प्लस सी का इंटीग्रेशन इस पे हो जाएगा, प्लस पे ओपन हो जाएगा, ठीक है, जो थर्ड को प्रूव करती है, ठीक है। फोर्थ को प्रूव करना है, मान लो ये फोर्थ है, ठीक है, एफ इज इक्वल टू जी करना है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो जी माइनस एफ उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर सकते, दिखा सकते हो, तो ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, फिफ्थ पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं, एफ ऑफ एक्स है वो हमें बाउंडेड दे रखा है ना, वो किस किस के बीच में है, ए और बी के बीच में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फोर्थ अप्लाई कर देते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या था कि इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारे पास फोर्थ था, ये रहा, ओके, एफ इज इक्वल टू जी, देन इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा इक्वल, ओके। तो यहाँ से करेंगे तो टू प्रूव फिफ्थ वी आर गिवन दैट दिस अप्लाइंग फोर वी आर गिवन दैट इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को ले लो, एफ ऑफ एक्स, पहले ये ले लो, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो तो ये तुम्हारे पास जाएगा इंटीग्रेशन ऑन ई एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एक्स ऑन ई, ठीक है। यहाँ से बी कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, बी कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एक्स, और ये जो इंटीग्रेशन ये क्या हो गया, ये हो गया आउटर मेजर ऑफ ई, यानी यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ ई एफ ऑफ एक्स है डी एक्स है वो लेस देन इक्वल टू बी इंटू आउटर मेजर ऑफ ई है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ये लेके चलता एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ई डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है, यहाँ से दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया डी एक्स, तो हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू ई इंटू डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए इंटू मेजर ऑफ ई। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम इसको प्रूव कर, ए आएगा बच्चों, यहाँ पे ए करो, मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है, बी की जगह इस इक्वेशन में ए आएगा, ओके, तो ये हो जाएगा। और लास्ट पार्ट हमारे पास क्या बोलता है, लास्ट पार्ट में ये बोलता है कि अगर या तो आप ए यूनियन बी करके उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लो, या फिर ए पे अलग से इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लो, बी पे अलग से इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लो, या उनका सम कर दो, तुम्हारे पास क्या होगा इक्वल होगा। ये तुम्हारे पास क्या है लास्ट पार्ट है इसका, ठीक है। तो क्या बोलता है, नाउ वी प्रूव फोर्थ सिक्स्थ, वी नो दैट जो सिंपल फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन होता है उसके लिए हमें पता है कि एक्साई ऑफ ए यूनियन बी है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है एक्साई ऑफ ए प्लस एक्साई ऑफ बी पे, मतलब वो प्लस पे क्या हो जाता है ओपन हो जाता है, ठीक है, ये हमें पता है यहाँ से। तो यहाँ पे हम लेके चले हैं इंटीग्रेशन किस सेट पे ए यूनियन बी पे, यहाँ पे लेके चलेंगे तो यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं एक्साई ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ए यूनियन बी एक्साई ऑफ ए यूनियन बी एफ, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या किया यहाँ पे एक्साई ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑन ए यूनियन बी एक्साई ऑफ ए, इसको हम ओपन कर सकते हैं, प्लस एक्साई ऑफ बी इंटू एफ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ अलग इसके साथ अलग, इंटीग्रेशन को ओपन कर दो, ए यूनियन बी एक्साई ऑफ ए इंटू एफ प्लस इंटीग्रेशन ए यूनियन बी एक्साई ऑफ बी इंटू एफ, ये वैल्यू आ गई यहाँ से, और ये फिर किसकी वैल्यू आ गई, ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई एक्साई ऑफ ए है ना साथ में, ये तुम्हारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑन सेट ए प्लस ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑन सेट बी, क्योंकि यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में एक्साई भी है, ठीक है। बाय द डेफिनेशन ऑफ
बाय द डेफिनेशन ऑफ लिबेग इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और हमने क्या प्रूव कर दी, राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। ठीक है, एंड हैंस प्रूव। तो इससे हमारा जो सिक्स्थ वो है पार्ट वो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये देखो ये रिजल्ट कर लिया हमने। इन रिजल्ट्स के बाद इनकी कोरस्पॉन्डिंग कोरोलरीज है। ठीक है, तो कोरोलरीज हैं उनको हम कैसे करेंगे वो देखो। इनके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास रिजल्ट आते चले जाएंगे। तो पहली कोरोलरी है कि इफ f एंड g आर बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन देन f ऑफ x, इफ f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो उसका इंटीग्रेशन है वो भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है तुम्हारे पास अगर f ऑफ x है वो लेस देन इक्वल टू 0 है तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो भी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से प्रूव करेंगे लेट साई बी एन सिंपल फंक्शन सच दैट साई इज ग्रेटर देन इक्वल टू f। ये लेके चले हम यहाँ से, सिंस f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर देखो अगर हम साई है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू f ले रहे हैं और f ऑफ x है वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है, तो यहाँ से ये ट्रांजिटिविटी लग गई, जो साई है वो भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑन द सेट e एंड दिस इंप्लाइज दैट, अब जो इसका इंटीग्रेशन करेंगे सिंपल फंक्शन का साई ऑफ e इंटू डी एक्स वो भी तुम्हारे पास क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर ये है तो इसका इन्फीमम करेंगे, इन्फीमम ऑफ इंटीग्रेशन साई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ साई वो भी क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये किसकी वैल्यू आ गई, लिबेग इंटीग्रल की, तो f ऑन e इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड हेंस द प्रूफ। ठीक है, सिमिलरली इसको हम प्रूव कर सकते हैं, ये मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए प्रूव किया है, आप इसको सिमिलरली लेस देन इक्वल टू 0 के लिए भी क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये थी। नेक्स्ट बोलता है नेक्स्ट कोरोलरी कि इफ आउटर मेजर ऑफ या मेजर ऑफ e इज 0, अगर e का मेजर 0 है तो उसका जो लिबेग इंटीग्रेशन है उस सेट का क्या आएगा, 0 आएगा। यानी ये बोल सकते हो इंटीग्रल ओवर सेट ऑफ मेजर 0 आर 0, अगर किसी सेट का मेजर 0 है तो उसका जो लिबेग इंटीग्रल है वो भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, सिंस f इज बाउंडेड ऑन e सो देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट a एंड b। ठीक है, अब अगर उसका मेजर है वो फाइनाइट है तो यहाँ से जो f ऑफ x है वो तुम्हारे पास क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड है तो उसका जो लोअर बाउंड है वो तो a मान लिया और अपर बाउंड है वो क्या मान लिया, b मान लिया। अब जैसा कि हमने पहले किया था यहाँ भी तीनों तरफ हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, और यहाँ से बाय कौन सा था, फिफ्थ था, बाय फिफ्थ पार्ट की क्वांटिटी इसके इक्वल आ जाएगी। एंड अब हमें गिवन है कि जो e का आउटर मेजर है वो तुम्हारे पास क्या है, 0 है। यानी ये था ना a इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ भी इंटीग्रेशन कर दिया ऑन e, यहाँ भी इंटीग्रेशन कर दिया ऑन e, यहाँ भी इंटीग्रेशन कर दिया ऑन e, और विद रिस्पेक्ट टू dx यहाँ पे कर दिया। सिमिलरली a बाहर आ जाएगा यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ e इंटू डी एक्स लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ई लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ई बी डी एक्स। ठीक है, b को बाहर ले लो यहाँ पे। अब ये तुम्हारे पास ये किसके इक्वल हो गया, आउटर मेजर ऑफ e के इक्वल हो गया, लेस देन इक्वल टू ये तुम्हारे पास हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। ठीक है, और ये होगा तुम्हारे पास b मेजर ऑफ e, और मेजर ऑफ e है तुम्हारे पास वो कितना है, 0 है। यहाँ पे पुट कर दो तो 0 लेस देन इक्वल टू एफ डी एक्स ई लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक ही आएगी कि जो f है उसका इंटीग्रेशन क्या है तुम्हारे पास 0 है, एंड हेंस द प्रूफ। ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, तो ये तुम्हारे पास नेक्स्ट करोलरी थी। नेक्स्ट में बोलता है कि नेक्स्ट करोलरी में कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू की, अगर f ऑफ x तुम्हारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाए ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है, ऑन e, देन उसका जो इंटीग्रेशन करेंगे वो k इंटू मेजर ऑफ e के इक्वल आएगा। और इन पार्टिकुलरली अगर f है वो 0 के इक्वल हो जाए, मतलब f है वो तुम्हारे पास क्या है, 0 फंक्शन है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन e, देन जो उसका इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने करना है कि f ऑफ x इज इक्वल टू k ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है, ऑन e, देन जो तुम्हारे पास इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि जो उसका आउटर मेजर तुम्हारे पास वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, इसकी करोलरी हो जाएगी। और नेक्स्ट में बोलता है इक्वल होंगे तो उसका जो लिबेग इंटीग्रेशन है वो तुम्हारे पास क्या होगा, इक्वल होगा अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, तो आप इनको कर लीजिएगा, ये जितनी करोलरी है ऐसे ही चलती चली जाएगी, तो इन करोलरी को आप यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। अब है तुम्हारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम है, देखो नाम से ही पता चल रहा है कन्वर्जेंस। ठीक है, तो यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होगी जो किस पे
किसी फंक्शन पे क्या कर रहे होंगे, कन्वर्ज कर रहे होंगे। तो इसके बारे में हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके, तो let fn be a increasing sequence of non-negative measurable function only if fn is converges to f pointwise almost everywhere only, then limit n tend to infinity fn e है वो तुम्हारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, f के लिबेग इंटीग्रल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से पहले हमने लास्ट लेक्चर में अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, या जिसको हम लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर भी बोलते हैं। तो जब हम मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम करते हैं तो इसमें हमें फाटूज लेमा का क्या करना है, यूज करना है। तो मैं एक बार आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ फाटूज लेमा का। ठीक है, तो क्योंकि हम उसका क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। ओके, ये रहा यहाँ पे, इसका यूज करके मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम है उसका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मैं फाटूज लेमा, हम यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट का क्या करेंगे, यूज करेंगे। प्रूफ इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फाटूज लेमा का। तो क्या बोलता है कि इफ fn be a sequence, if fn be is a sequence of non-negative measurable functions and fnx is converges to f almost everywhere है on set e, then उसका जो देखो ये तुम्हारे पास क्या है, इसका ये तुम्हारे पास इसका लिबेग इंटीग्रल है। तो इसका जो लिबेग इंटीग्रल है ये लेस देन इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर, इसको क्या बोलते हैं, लिमिट इन्फीरियर। इसके क्या रहेगा, लेस देन और इक्वल टू रहेगा, इसका यूज करेंगे। और जो मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम है उसमें हम इसको लेस देन इक्वल टू की जगह क्या प्रूव कर रहे हैं, इक्वल प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लिबेग इंटीग्रेशन ऑफ fn है वो किस पे कन्वर्ज कर रहा है, लिबेग इंटीग्रेशन ऑफ f, है ना। ये डिफरेंस है फाटूज लेमा और मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम में। ठीक है, तो अब देखो क्या है थ्योरम, और ये 4 थ्योरम है, 4 थ्योरम में से 2 थ्योरम पक्का एग्जाम में आएंगी। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें इक्वल टू है, तो इसमें हम वही प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, a इज लेस देन इक्वल टू b, b इज लेस देन इक्वल टू a। तो सिंस fn इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, fn तुम्हारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो fn है तुम्हारे पास वो क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू f। यहाँ से अगर इसका मैं लिमिट सुपीरियर निकालूँ तो लिमिट सुपीरियर fn वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू दिस। अब यहाँ से a लेस देन b आ गया, फाटूज लेमा से b लेस देन a था, तो तुम्हारे पास दोनों से क्या आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया प्रूफ। और सेकंड में क्या बोलता है, सेकंड केस में इफ f इज बाउंडेड फंक्शन ओनली देन थ्योरम इज ट्रिवियली ट्रू। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ये है तो थ्योरम क्या हो जाएगी, ट्रिवियली ट्रू हो जाएगी। और ये तुम्हारे पास क्या, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। ओके, तो ये आप कर लेना, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। ओके, तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।